Hello guys, let us discuss some MCQs on guidance and counseling. Guidance refers to an advice provided by superior to resolve problems, a professional advice provided by counselor in overcoming from personal or psychological problems. Both A and B या none the above. Very easy. Guidance क्या है? I'm not talking about counseling, I'm talking about guidance. गाइडेंस ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर आंसर मेरे हिसाब से ए आएगा, बिकॉज ये गाइडेंस सिर्फ एक सुपीरियर कोई भी हो सकता है. इट कैन बी एन एल्डर इन योर सोसाइटी, इन अ फैमिली, जो आपके प्रॉब्लम को सिर्फ गाइड कर सकता है. ओके, सो आवर आंसर ओवर हियर विल बी ए. Counseling refers to a professional advice by counselor and advice by elder. Both A and B या all the above. Counseling क्या है? It is a professional advice by a counselor. Which of the following is not the type of counseling? Marriage and family counseling, mental health counseling, substance abuse counseling. Above all are types of counseling and none the above. थोड़ा सोचिए प्लीज़. और आंसर इज़ डी. ये सारे काउंसलिंग के टाइप्स हैं. मैरिज, फैमिली, मेंटल हेल्थ, अब्यूजिंग काउंसलिंग. ठीक है. What does a school counselor do? Helping students in their academic goals, helping students in social and personal development, helping students in their career development. All the above या none the above. Students के स्कूल में काउंसलर का क्या रोल है? स्टूडेंट को गोल्स अचीव करने के लिए, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, करियर डेवलपमेंट. और आंसर इज़ ऑब्वियसली डी, क्योंकि ए बी सी सारे इंक्लूड हो सकते हैं एक स्कूल काउंसलिंग में. गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, टीचिंग इंग्लिश टू द चाइल्ड. बोथ ए एंड बी या नन द अबव. टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, क्योंकि गाइडेंस है स्टूडेंट्स, तो गाइडेंस किसी को भी दिया जा सकता है. इट कैन बी एन एल्डर, इट कैन बी अ चाइल्ड, इट कैन बी एन एडोलेसेंट. फाइन. Non-directive counseling is mainly meant for A. Analysis of client data, diagnosis of relevant factor, emotional release या placement service. Please think. क्या आ सकता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में? ऑब्वियसली इमोशनल रिलीज जो है वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर आता है, बाकी के सब नहीं आते हैं. ठीक है. सो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज रिलेटेड विथ इमोशनल रिलीज, इमोशनल फैक्टर को बाहर निकालने के लिए. Which one of the following may be considered as best source for the formulation of a research problem? A. Consulting the research supervisor. B. Holding a discussion with librarian. C. Reflecting on research articles reported on a journal. या D. Reflecting on the problem of the education. Please think for a while. क्या आ सकता है? Our answer is C. Reflecting on research articles reported in a journal. रिसर्च प्रॉब्लम में इसलिए सुपरवाइज़र, लाइब्रेरियन या एजुकेशन इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते. नेक्स्ट, विच प्रोग्राम शुड बी बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कंपिटेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द गाइडेंस पर्सनल. प्लीज थिंक व्हाट कुड बी योर आंसर. गाइडेंस टूल्स, गाइडेंस प्रिंसिपल, गाइडेंस सर्विस या गाइडेंस टेक्निक्स. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन. विच प्रोग्राम शुड बी बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उसकी competency लेवल, उसका इंटरेस्ट लेवल ऑफ द गाइडेंस पर्सनल. आवर आंसर इज डी, गाइडेंस सर्विस. विच guidance service suggests the importance for maintaining continuous efforts of knowing the whereabouts of the graduates and dropouts and graduates. The continuous effort और उसकी जानकारी के लिए हम क्या बता सकते हैं? इवैल्यूएशन, काउंसलिंग, फॉलोअप या प्लेसमेंट. आवर आंसर इज़ ऑब्वियसली फॉलोअप, क्योंकि एक कॉलेज काउंसलर या स्कूल काउंसलर का यही एक मेन एफर्ट रहता है कि फॉलोअप करे व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स. डॉक्टर ल्यूक अटेंड्स टू इमोशनली डिस्टर्ब स्टूडेंट्स. विच गाइडेंस सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर ल्यूक?
इन्वेंटरी सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस या काउंसलिंग सर्विस। इमोशनली डिस्टर्ब स्टूडेंट्स को डॉक्टर ल्यूक गाइड कर रहे हैं, तो विच सर्विस ही इज़ गिविंग? ही इज़ गिविंग काउंसलिंग सर्विस, क्योंकि इन्वेंटरी नहीं आ सकता, इंफॉर्मेशन भी नहीं आ सकता, प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो और आंसर इज़ काउंसलिंग। ही इज़ काउंसलिंग emotionally disturbed students. Christina is already in the senior year of high school. After attending to their symposium or career choices, still Christina is confused with her career plan, whether to take teaching or physical therapy. How would you assist her? Our options are: A, to tell her to choose a course that is closer to her heart. Tell her see a career guidance counselor. Tell her that you are a model in teaching, and tell her to take an aptitude test to know about her strength. Christina, what she would choose if she is confused? If she is confused, obviously our answer is D. उसको बताने के लिए कि tell her to take an aptitude test to know about her strengths. Fine. Thank you.